हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी फिर से चर्चा में है। और चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि इसे फिर से लागू करने की बात हो रही है और आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे लागू भी कर दिया है। जिस दिन आज हम वीडियो बना रहे हैं, इस दिन उनका बिल उनके विधानसभा में पेश भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये यूसीसी होता क्या है? यूसीसी के कौन से प्रोविजन, कौन सा आर्टिकल हमारा संविधान का यूसीसी के बारे में बताता है? यूसीसी को लागू अब तक क्यों नहीं किया गया? यूसीसी का क्या महत्व होगा अगर यूसीसी आ जाएगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है? क्यों कुछ पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं? इस सारी बातों को आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है कि आपके भारत में जितने पर्सनल लॉज हैं सबको क्या कर दिया जाए? कोडिफाइड कर दिया जाए। कोडिफाइड मतलब क्या? कि सबको एक कर दिया जाए। मतलब अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर आप बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर आप तलाक देना चाहते हैं, आप संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, तो उस पर आपका सिर्फ एक नियम लागू होगा, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी सबके लिए समान नियम, समान कानून। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी ने साउथ इंडिया में मर्डर किया या कोई मुस्लिम पक्ष का किसी ने किसी की हत्या की या हिंदू व्यक्ति किसी ने हत्या कर दी, तो उसके लिए एक ही कानून है, वो है आईपीसी। आईपीसी के तहत ही उसे सजा दी जाएगी। वैसे अगर आप शादी करेंगे, आप बच्चे अडॉप्ट करेंगे या आप किसी को तलाक देंगे, तो उसके लिए एक ही कानून होना चाहिए, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बात करता है आपका यूसीसी। यूसीसी हमारे संविधान के आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 आपका कहता है कि स्टेट भविष्य में इसे हमारे कंट्री के ऊपर लागू करेगी। अब ये जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय ये लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए, उस समय ये डिबेट चल रही थी कि इसे आपके फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और मुस्लिम पक्ष के कई लोग जो वहां बैठे थे उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, लेकिन उसमें एक क्लॉज ऐड कर देना चाहिए कि जिसको इसे फॉलो करना है करे, जिसको फॉलो नहीं करना है वो ना करे। तो इसका अपोज हुआ और फाइनली 5:4 के वोटिंग से इसे अनुच्छेद 44 में ऐड किया गया, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है, अगर उसे शादी करनी है, तलाक करना है, तो वो शरिया के अनुसार करेगा। और अगर कोई हिंदू पक्ष है, उसे शादी करना है, तलाक देना है, तो वो हिंदू मैरिज लॉ के अनुसार करेगा। और वहीं पर आपके जो मुस्लिम है वो मुस्लिम लॉ को यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में बाइगैमी अलाउ नहीं है। बाइगैमी मतलब कि आप दो शादी नहीं कर सकते। एक वाइफ को बिना आप तलाक दिए दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये अपराध है। लेकिन आपका मुस्लिम पक्ष एक शादी को बिना तलाक किए दूसरी शादी कर सकता है, वो 4 शादियां भी कर सकता है। तो ये आपका क्या है? एक तरीके से इनफॉर्मिटी है, एक तरीके से असमानता है आपके समाज में। इसी असमानता को यूसीसी दूर करेगा, यूसीसी दूर करने का प्रयास करेगा। देखिए, आपका जो यूसीसी है उसका विरोध कुछ धर्म के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनका जो तर्क है वो कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है। आर्टिकल 25 जो कि फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो बात करता है आपके धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को वो कम करेगा, इंफीरियर करेगा और वो उसकी इंडिपेंडेंसी को खत्म कर देगा। तो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जैसा कि आप स्टार्टिंग से जब से देश आजाद हुआ है आप देखते चले आ रहे हैं कि अगर कोई भी धर्म ग्रंथ या मुस्लिम लॉ का शरीयत कोई भी अगर उसमें गलत बात लिखी है तो उसे आपका सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करता है। जैसे सायरा बानो का केस हुआ ट्रिपल तलाक पे, शाहबानो का केस हुआ मेंटेनेंस को लेकर। ये सारे केस क्या है? ये सारे केस कहीं ना कहीं समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। और अगर आप एक ही समाज में रह रहे हैं तो फिर सबको एक ही तराजू में रखा जाना चाहिए। तराजू को इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं समाज में जो एक रूपता है वो बिगड़ जाता है। स्टूडेंट्स, आपकी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, वो अपनी मैनिफेस्टो में काफी बार यूसीसी की चर्चा कर चुकी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और आपके उत्तराखंड में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है जो
यूसीसी लागू कर चुकी है, मतलब बिल पास हो चुका है, एक तरीके से मान लिया जाना चाहिए कि वहां पर यूसीसी लागू हो गया है। आप अगर कोई बच्चे अडॉप्ट करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर शादी करते हैं, तो उसके लिए सारे कानून आपको अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के फॉलो करने पड़ेंगे। आने वाले समय में भी ये देखा जा सकता है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो। 2023 में एक रिट पड़ी थी यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके लिए, उसको लागू कराने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट एक सही अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए आपको पार्लियामेंट जाना चाहिए, पार्लियामेंट को एक लेटर लिखना चाहिए। और कई बार सुप्रीम कोर्ट यूसीसी को लेकर अपना बयान भी दे चुकी है, तो उसी को फॉलो करते हुए आपके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी कई दिनों से यूसीसी पे बोल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 2024 में इंडिया में यूसीसी इंप्लीमेंट हो सकता है। ये मेरा कथन नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ऐसा लगता है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्या यूसीसी आने से हमें फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। यूसीसी आने से समाज में जो असमानता है वो दूर होगी। शादी विवाह के लिए बिल्कुल एक ही लॉ फॉलो होगा। जैसे हिंदू में अगर कोई औरत है तो वो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले सकती है, लेकिन मुस्लिम में अगर कोई औरत है तो वो प्रॉपर्टी का पुरुष से कम हिस्सा ही क्या करती है, उसके पास रखती है, या अगर उसका पति मर जाता है तो प्रॉपर्टी में उसे कम ही हिस्सा मिलेगा। दूसरा, मेंटेनेंस भी उसे पूरी लाइफ नहीं मिलती है, लेकिन अगर एक हिंदू वुमेन की क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है या फिर उसका तलाक हो जाता है, तो उससे कोर्ट के द्वारा या फिर उसके रिलेटिव्स के द्वारा या फिर उसके हस्बैंड के द्वारा उसे क्या मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेटिव है, ये सारी चीजें एक तरीके से देखिए समाज में असमानता है, तो उसी असमानता को दूर करने के लिए यूसीसी को आना आवश्यक है। यूसीसी का आना समाज में असमानता को दूर करेगा। इसी को लेकर 2023 में आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक सोशल वोटिंग करने के लिए बोला था, एक लोगों का रिव्यू लिया था यूसीसी पे, तो वो रिव्यू फाइनली सबमिट हो चुका है। और देखिए 2024 में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।